तो भैया नीचे कमेंट करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो वीडियो है ना सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। वैसे भी पूरा वीडियो तो देखोगे, लेकिन इस वाले मिस्टेक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। इस वाले मिस्टेक को देख के ही वीडियो बंद करना। अभी यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है और पानी डालने से पूरा कीचड़ साफ हो जाता है, बट दूसरे एंगल से दिखाने पे वहाँ पे फिर से कीचड़ लगा हुआ है। डायमंड की कीमत 300 करोड़ डॉलर्स बताइए। 300 करोड़ डॉलर्स। 300 करोड़ डॉलर्स? भाई पागल है क्या? पी पुई के आया है क्या तू? क्या बोल रहा है? 300 करोड़ डॉलर्स नहीं है, 300 करोड़ है। मैंने पूरी मूवी देखी और डायमंड्स की कीमत 300 करोड़ है, ना कि 300 करोड़ डॉलर्स। और अगर 300 करोड़ डॉलर को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुल 2000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू निकल रही है, जो कि बिल्कुल नहीं है। 300 करोड़ ही है डायमंड की वैल्यू। अभी तक ये अपने बाइक में बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ है, बट एक सेकंड में मल्लिका इसके पीछे कहाँ से आ जाती है पता नहीं। मतलब बंदा पूरा सामने से निकल गया और उसके बाद ये उसको कॉल करने बोल रही है। सही है। साजिद के पीछे अभी 3 ही लोग खड़े हैं, लेकिन जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते तब यहाँ पे एक चौथा आदमी भी खड़ा हुआ है। अभी इसके चश्मे में जैक दिख रहा है और उसके बगल में बड़ी सी लाइट रखी हुई है ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब जैक ही खड़ा हुआ, उसके बगल में कोई लाइट नहीं। और अब तो इसके चश्मे से यानी सामने से जैक ही गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैक दिख ही नहीं रहा और सिर्फ लाइट ही दिख रहा है, लेकिन जैक अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, वहां से कहीं गया ही नहीं है। पागल बेटा, पागल माँ, तेरी माँ पागल है। ये कम से कम 15 बार बोला होगा कि तेरी माँ पागल है। और जैक भी इसके अलावा सबको मारता है, पूरा सेट तोड़ देता है, लेकिन जिसने सच में इसकी माँ को कुछ कहा है उसको छूता तक नहीं है। और भाई इसको भी बार बार बोलने की क्या जरूरत है कि तेरी माँ पागल है, तेरी माँ पागल है। दिख रहा है सामने बंदे को गुस्सा आ रहा है, फिर भी 4 आना कम दिया था मेरे को तूने। पिछली बार 4 आना कम दिया था। मतलब भाई इस पे मैंने अभी जितना रिसर्च किया ना, 2 मिनट रिसर्च के नाम पे वैसे कुछ खास किया नहीं हूँ, मम्मी से ही पूछा था, लेकिन रिसर्च बोलने में मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अपन भी ऐसी मिस्टेक नहीं बनाते भैया, पूरा ढूंढ के रिसर्च करके बनाते हैं। तो जितना मेरे को पता चला है, 4 आना यानी कि 25 पैसा, और 4 आने के सिक्के आना सालों पहले ही बंद हो गए हैं। और जब ये पिक्चर निकली उसके भी कई सालों पहले ही आना बंद हो गए हैं 4 आने के सिक्के। तो ये 4 आने नहीं देने का सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया। डायमंड्स का चोरी करने का है, राइट राइट करेक्ट एग्जैक्टली। मतलब इन लोग को इतनी बड़ी चोरी करने के प्लानिंग करने के लिए क्या कमाल की जगह मिली है, एक ऐसा होटल जहाँ पे 20-25 लोग बगल बगल में ही बैठे हुए हैं। मतलब हद है। मतलब क्या सेफ जगह मिली इन लोग को प्लानिंग करने के लिए? भाई कोई खुफिया जगह में जाके प्लानिंग करो ना। और भाई ये लोग बात भी इतना धीरे धीरे कर रहे हैं कि कोई सुन भी नहीं रहा होगा ना बगल में। आंटी के सामने यहाँ पे एक शूज़ रखे हुए हैं जो कि अगले ही पल गायब हो गए, लेकिन बाद में शूज़ वापस प्रकट हो जाते हैं। आंटी को 4 आने नहीं मिलने का इतना दुख लगा है कि टैमी का पूरा सूटकेस अच्छे से पैक करती हैं और सूटकेस खोल के ऊपर से फेंक देती हैं ताकि सामान भी पूरा गिर जाए। मतलब भाई सूटकेस फेंकने की क्या ज़रूरत थी यार, आराम से भी तो दे सकते थे ना। मतलब पूरा बेइज्जती करवा दे यार सबके सामने। भाई देख लो टैमी कहाँ पे खड़ा हुआ है और कार से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हुआ है, और जिस स्पीड से वो आ रहा है, इतना बड़ा सूटकेस पकड़ के, उसको कार तक आने में कम से कम 10 से 15 सेकंड तो लगने ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3, सिर्फ 3 सेकंड हुआ है, गेट का दरवाज़ा खुला, टैमी अंदर। क्या स्पीड है भाई। बाद में बताऊंगा, पहले बताओ हैक कर सकते हो या नहीं। मतलब पीछे ऐसी लड़ाई चल रही है, फुल एक्शन का माहौल है, और इधर चार्ली को देखो, बताओ हैक कर सकते हो कि नहीं। मतलब ना दुनियादारी तेल लगा वैसा सिस्टम है अभी चार्ली का। और चार्ली को इतना क्या जल्दी है यार, मतलब यहाँ से पूरा निपटा के बढ़िया घर वर जाओ, डिनर विनर करके जूस पीते पीते उससे पूछो, प्लानिंग करो, बढ़िया। मतलब इतना क्या जल्दी यार, वहीं वहीं के वहीं कार में रख के पूछ रहे इसको हैक कर सकते हो कि नहीं। चार्ली भाई मैं आपको 15 बार बोला हूँ, इस तरह का प्लानिंग करना है तो कोई खुफिया से जगह में जाके करो यार। मतलब देख रहे हो यहाँ पे आबादी कितने ज़्यादा लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर सुन लिया, पुलिस को जाके बता दिया तो भाई धरे के धरा रह जाएगा पूरा प्लान। हाँ वो अलग बात है, आखिरी में पूरा प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला है, लेकिन फिर भी भाई चुन चुन के जमा किए थे मैंने ये चार्ली के चार्लीज एंजल्स, घंटा एंजल्स। असली एंजल्स तो बेचारे ये हैं जिन्होंने इस कंपटीशन के लिए सच में मेहनत की थी, लेकिन चार्ली ने अपने मतलब के लिए इनको भी नहीं जीतने दिया। अभी चरण ग्रोवर इस टैबलेट को बिल्कुल साइड से पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे उसका हाथ तो बीच में है। अभी चरण ग्रोवर लेज़र शील्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए इसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, और इसमें ध्यान से देखोगे तो एक नंबर एक से ज़्यादा बार दिए हुए हैं। जैसे 9 देखोगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 6 भी देखोगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब एक नंबर बहुत ज़्यादा बार दिए हुए हैं। ऐसा क्यों? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 2 3 4 पासवर्ड है तो यही वाला 1 दबा सकते हैं, वही वाला 2 दबा सकते हैं, दूसरा नहीं दबा सकते? तो ये तो दिक्कत कर देगा यार, क्योंकि पासवर्ड भी रोज़ चेंज होता है, इसका कौन इतना याद रखते रहेगा कौन सा वाला 1 है कौन सा वाला 2 है। शुरू किया तो सारे कॉम्बिनेशन खोलते खोलते 350 साल बीत जाएंगे, फिर भी नहीं खुलेगा। मतलब इसके हिसाब से किसी भी नॉर्मल इंसान को ये सेफ़ खोलना है तो उसको 350 साल लग जाएंगे, फिर भी ये सेफ़ नहीं खुलेगा, और खुद ने इसने 2 सेकंड में ही खोल दिया।
हाँ भाई मैं मानता हूँ कि तेरे को पासवर्ड मालूम है, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट तो लगा। ये क्या चर 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 2 सेकंड में ही खोल दे रहे हैं। मतलब किसी नॉर्मल इंसान को 350 साल लग जाएंगे खोलने में, और ये 3.5 मिनट भी नहीं ले रहे। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इतने बड़े सेफ की। ये सेफ का गेट खुलता है और 5 मिनट तक खुले रहते हैं, और 5 मिनट बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये आदमी सेफ के गेट खुलते ही अंदर आ गया था, और गेट बंद होते तक भी अंदर ही रहता है, बाहर ही नहीं निकला रहता है। तो भाई तू 5 मिनट तक कर क्या रहा था अंदर? खाली कमरा ही तो है, उसको इतना क्या देख रहा था? हाईएस्ट से हाईएस्ट 1-2 मिनट तक घूरता भी अच्छे से तो भी समझ आता, लेकिन 5-5 मिनट भाई इसको तो पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए था। चरण ग्रोवर बताता है यहाँ अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही आदमी का फिंगरप्रिंट लगता है, वो है विक्की ग्रोवर। तो ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट से ये लोग अंदर तो आ गए, लेकिन वापस बाहर जाने के लिए गेट कैसे खुला भाई, ये तो बताया ही नहीं चरण ग्रोवर। और अगर यहाँ पे विक्की का फिंगरप्रिंट लगने से ये गेट वापस खुलता है, तो विक्की तो बाहर से ही चले गया था, इन लोगों के साथ अंदर तो आया ही नहीं था, तो ये गेट खुला कैसे फिर? यहाँ से ये चारों निकलते तो एक ही साथ है, लेकिन जब बाहर का सीन दिखाते तब जैक चल के इतना दूर आ जाता है, और ये लोग अभी तक गेट से ही निकले हैं। चार्ली के हिसाब से वो अपनी फिंगर रोहन पे पॉइंट करता है, फिर ये दोनों पीछे पलट के देखते हैं। तब चार्ली बोलता है रोहन मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा था। लेकिन भाई चार्ली का फिंगर देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो रोहन को पॉइंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के पीछे कोई खड़ा है उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब इन लोग को वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, इतने बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, और ये लोग इस चूतिए को बुलाए हैं डांस सिखाने के लिए। मतलब हद है। मतलब बस इसी की कमी रह गई थी। इसके पीछे ये ब्राउन कपड़ा पहने हुए अजीब से बालों वाला एक तबला बजा रहा है, और बिल्कुल अभी अभी तक वो बैठा ही है। 1-2 सेकंड ही हुआ है और वो इतनी जल्दी पहुंच गया यहाँ पे। और भाई ये है भी वही, क्योंकि तबला भी बजा रहा है और इसका हेयर स्टाइल भी वैसा ही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बातें होती है वो चार्ली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इन सबको बताता है। लेकिन भाई चार्ली को कैसे मालूम कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद मनोहर ने ही बाद में चार्ली को बताया हो ऐसा ऐसा हम लोग के बीच में बातें हुई है। लेकिन भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद मनोहर को जेल हुई थी, और इतना कड़क कानून लगा था कि मनोहर से किसी को मिलने तक की इजाज़त नहीं थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मनोहर ने खुद ने चार्ली को बताया हो। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं हर किसी ने ब्लैक कलर का ही कपड़ा पहना हुआ है, पर ऐसा क्यों भाई? अभी चार्ली यहाँ पे मोहिनी की बात कर रहा है, और वो बता रहा है कि मोहिनी सिर्फ इनकी एक टीचर है और कुछ नहीं है। तो एक बार के लिए अगर आप सोचो आप किसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो और उसके लिए आपको डांस सीखना है, तो आप किसी टीचर को बुलाए सिखाने के लिए, तो वो आपको सिर्फ डांस सिखाएंगे, ना कि आपके साथ उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेगी। तो मोहिनी इनके साथ हिस्सा क्यों ले रही है कंपटीशन में? क्योंकि वो सिर्फ इनकी टीचर है और कुछ नहीं है। तो मोहिनी का काम है सिर्फ डांस सिखाना और टाइम टू टाइम रिहर्सल करवाना, लेकिन मोहिनी तो इनके कपड़े तक सिलती है। और चलो ठीक है, इन्होंने मोहिनी को कॉम्पिटिशन में भी ले लिया, तो इन्होंने मोहिनी से पहले 3-4 लोग को और बुलाया था डांस सिखाने के लिए, जैसे ये और ये। तो अगर इनमें से कोई किसी को ये लोग फाइनलाइज कर लेते, तो क्या वो इनको भी अपने कंपटीशन में अपने पार्टनर बनाते? चल इसको तो एक बार के लिए बना भी लेते। मैं सोच रहा हूँ अगर ये इनकी पार्टनर बन जाती, और इमेजिन करो कि पूरी मूवी में दीपिका उर्फ मोहिनी की जगह ये है। अभी मोहिनी के बारे में चार्ली इनको कुछ समझा रहा होता है, और उसी समय मोहिनी आके इनकी सारी बातें सुन लेती है। तो क्या चार्ली को भी यही टाइम मिला था समझाने के लिए? मतलब इन्होंने मोहिनी से एक दिन पहले ही बात कर लिए थे, और मोहिनी बताई थी कि वो सुबह 9 बजे आएगी। तो चार्ली को सुबह 9 बजे ही समझाने की क्या ज़रूरत थी भाई? थोड़ी देर पहले समझा लेते या एक दिन पहले समझा देते। तो सबसे पहले एक जजेस राउंड होता है, जिसके ये दोनों जज हैं। मतलब भाई अनुराग कश्यप और विशाल ददलानी, एक डांस कॉम्पिटिशन के जज। चलो विशाल है बोल के मैं एक बार अनुराग कश्यप का भी मान लेता हूँ, क्योंकि वो एक डायरेक्टर है। लेकिन भाई विशाल ददलानी एक सिंगर है, डांस कंपटीशन के जज कहाँ से भाई ये लोग? और चलो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये तो भाई फिल्म है, ये लोग सिर्फ इसमें एक्टिंग करने आए हैं, इनको असली काम क्यों देख रहे हैं? तो भाई जब यहाँ पे इनके नाम असली के लिखे हुए हैं, तो इनके काम भी असली के ही देखेंगे ना यार। मोहिनी का हाथ अभी ऊपर है, और उसने अभी अपना हाथ ये देखो ये नीचे कर रही है, और उसने अपना हाथ अभी नीचे कर दिया है, बट दूसरे एंगल से दिखाने पर उसका हाथ अभी भी ऊपर है, और अब वो फिर से अपना हाथ नीचे कर रही है। ओ नोकिया फ़ोन से वोट करना है? फिर तो मैं वोट ही नहीं कर पाऊंगा यार। और मैं क्या, इंडिया के 99.99% लोग वोट ही नहीं कर पाएंगे फिर तो। ज़रूरी सूचना, अगर आप में से कोई नोकिया फ़ोन्स यूज़ करता है तो प्लीज़ गुस्से में आके इस वीडियो को डिसलाइक मत मारना। ये सिर्फ एक मजाक था, इसे मजाक ही लीजिएगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाई नोकिया ही फ़ोन क्यों, भाई दूसरे फ़ोन से वोट नहीं कर सकते क्या? और भाई किस्मत से इन सभी के पास नोकिया फ़ोन है, इनके पास भी नोकिया फ़ोन है, और यहाँ तक कि इस आंटी के पास भी नोकिया का ही फ़ोन है। ये लोग क्या कोई सरकार योजना से मिला है क्या इन लोग को फ़ोन? तो यहाँ पे टीम डायमंड्स को 4 लाख से ज़्यादा वोट्स मिले हैं, और बहुमत ने इनको जिता दिया है। लेकिन भाई यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि इनका डांस इतना रद्दी था, ये आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, कि इनको 4000 वोट भी मिल जाते तो बहुत ज़्यादा हो जाते, बट भाई 4 लाख, तो यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। चार्ली यहाँ पे मोहिनी को देखते देखते ये ड्रिंक अपने मुंह में डालने की जगह गलती से अपने आँख में डाल देता है। लेकिन भाई आँख में क्यों यार? आप गलती से अपने शर्ट में डाल दिए, अपने नाक तक में डाल दिए तो समझ आता है आसपास ही है, लेकिन भाई इतना ऊपर आँख में कैसे डाल दिया यार? चार्ली गलती से अपने आँख में डालता है बोल के उसका इस साइड का फेस पूरा गीला हो जाता है, बट भाई अगले ही पल उसका फेस बिल्कुल साफ हो जाता है, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिरा ही नहीं है वहाँ पे।
अभी लैला चरण ग्रोवर के पास जाती है और उनको बताती है मिस्टर ग्रोवर टीम इंडिया, और वो अब टीम इंडिया की तरफ देख रही है। बट जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाते तब वो अभी भी चरण ग्रोवर को ही देख रही है और अब वो फिर से पलट के टीम इंडिया को देख रही है। ओहो हो टेलीपैथी, क्या बात। मतलब अब ये लोग एक दूसरे से मन में भी बातें कर सकते हैं। तो जब ये लोग चोरी कर रहे थे तब ये लोग वॉकी टॉकी का यूज़ क्यों करते, भाई मन में ही सुन लेते क्या बोलना है। लड़ाई करते करते इसके दिमाग में अचानक से एक चुल मचती है और ये चार्ली को नीचे गिरा देता है। और भाई चार्ली तो ऑलमोस्ट नीचे गिर ही गया था, बट वो घूम के वापस आ जाता है। लेकिन भाई अगर सोचो चार्ली नीचे गिर जाता तो इसके ऊपर केस हो सकता था, और केस होने के बाद ये कंपटीशन से तो बाहर था ही, उसके बाद भी इसके साथ क्या क्या होता है ये खुद भी नहीं जानता। भाई मैं अब समझ चुका हूँ कि जो चार्ली का स्वैग लेवल है ना, वो मतलब कुछ भी हो जाए ये अपनी पूरी प्लानिंग खुले में ही करेगा। ऊपर से भगवान आके भी बोल देंगे ना तो भी ये नहीं हटेगा। मैं अब तक चार्ली के स्वैग लेवल को ही बहुत हार्ड समझता था, बट भाई ये लोग तो इससे भी 10 कदम ऊपर निकले। मतलब ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी को देखो कहाँ पे रखे हैं, इतना $1 मिलियन का ये ट्रॉफी और बिल्कुल खुले में पड़ा है, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। मतलब जनता के जस्ट बगल में ही है, और इतने सारी जनता में से एक जन इसको उठा के पासिंग द पिलो खेलते हैं वैसे ही पासिंग द ट्रॉफी करते करते ये लोग बाहर ले गए तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया ट्रॉफी। अब भाई ये हिंदी में क्यों एंकरिंग कर रहा है, यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा लोग को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। पहली बार यहाँ तक पहुंची माय कंट्री टीम इंडिया। काहे का पहली बार भाई, कितनी भी कचरा टीम क्यों ना हो यहाँ तक तो पहुँचेगी ना, क्योंकि दुबई में आने के बाद 2 बार डांस कंपटीशन हुए हैं और 16 कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया है। तो कितनी भी कचरा टीम क्यों ना हो यहाँ तक तो पहुँची ही है ना, क्योंकि हिस्सा लिया है। अब समझ लो कि दो बार कंपटीशन होने वाले हैं, अभी पहला फिनाले, अब इसके बाद होगा जो ग्रैंड फिनाले जिसमें 8 कंट्रीज़ हिस्सा लेगी। और अगर ये ग्रैंड फिनाले में बोलता कि पहली बार यहाँ तक पहुँची तो समझ भी आता, लेकिन फिनाले में तो हर कंट्री पहुँचेगी ना भाई, कुछ भी हो जाए। ओहो हो, मिलिए गीता कापुर से अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नीचे स्पेलिंग देखो, गीता कपूर की स्पेलिंग देखो, KAPUR, वाह। लेकिन भाई मैं एक बात तो मान गया, जैक की किस्मत बहुत जोरदार है। मतलब जो भी लड़की देखो उसको कॉल मी करके बोलती ही है, उसी तरह से ये भी उसको परफॉर्मेंस के बीच में कॉल मी करके कॉल मी बोल रही है। लेकिन उसको घंटा दिखा होगा इतना दूर से ये ऐसा साइन मारी भी है बोल के, और इतने बड़े डांस कॉम्पिटिशन में इतना रद्दी डांस करने के बाद भी कॉल मी का साइन मिल रहा है। मतलब जैक की किस्मत भगवान ने खुशी में लिखी है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चार्ली फिसल के आगे निकलने वाला है, इसको कैच नहीं कर पाएगा। देख रहे हो यहाँ तक भी आगे आ चुका है, वो गिरते गिरते और आगे आ जाएगा। लेकिन दूसरे एंगल से दिखाने पे वो बिल्कुल परफेक्टली उसको कैच कर लेता है। अब क्या ये दिन भर यहीं बैठे रहता है कि लोगों के फ़ोन रिसीव करने के लिए? तो ये चार्ली के काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसीलिए ये टीम इंडिया दूसरा मौका दे देती है। और यहाँ पे टीम इंडिया वर्सेस टीम कोरिया था, और अगर टीम इंडिया को दूसरा मौका मिल गया है, टीम इंडिया आगे भी डांस करने वाली है। इसका ये मतलब है कि टीम कोरिया WDC से बाहर हो चुकी है और इन्हें 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन भाई इन्होंने तो फाइनल्स में भी हिस्सा लिया है, देख रहे हो उनके कॉस्ट्यूम। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, टीम इंडिया वर्सेस टीम कोरिया था, और अगर टीम इंडिया फाइनल्स में जा रही है तो टीम कोरिया भी फाइनल्स में कैसे जा रही है? कोई ना कोई एक टीम को तो एलिमिनेट होना ही है ना। अब आप बोलोगे कि टीम कोरिया को तो इन्होंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन भाई यहाँ पे टीम कोरिया से भी बहुत बड़ी गलती हुई है उनके डांस में। एक बच्चा ऊपर से गिर गया था और ये बहुत बड़ी गलती है उनके डांस के बीच में। उस हिसाब से भी टीम कोरिया को इससे बाहर हो जाना चाहिए था। और ये कच्चे मोदी जी कहाँ से ले आए भाई, इनको थोड़ा बड़ा तो होने देते। तो पहले इनको रूम 9C मिला होता है, बट फाइनल्स में इनका रूम चेंज हो जाता है और रूम 9C ग्रेट ब्रिटेन को अलॉट कर दिया जाता है। और ये बात इन्हें पता भी नहीं है, बट भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? मगर इनके पास कीज तो दोनों रूम की है, क्योंकि जब नंदू उल्टी करने जाता है तब चार्ली उसको रूम 9C का भी की देता है और बाद में टैमी को भी की देता है कि जाके दरवाज़ा खोल बोल के। मतलब इनके पास चाबी दोनों रूम की है, बट इनको पता भी नहीं है कि इनका रूम चेंज हो गया है। वाह। और अगर इन्हें नहीं पता है कि इनका रूम चेंज हो गया तो इनके पास सिर्फ रूम 9C की होनी चाहिए, और अगर पता है तो नए रूम की होनी चाहिए। बट भाई इनके पास दोनों रूम की कीज कहाँ से आई? और भाई मेरे को WDC का भी सिस्टम समझ नहीं आया, फाइनल्स में रूम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? बढ़िया बढ़िया सबके अपने अपने रूम थे। अभी ये वॉकी टॉकी लैपटॉप के जस्ट बगल में पड़ी हुई है, बट जब इस सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तब ये वॉकी टॉकी लैपटॉप से बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाती है। तो नंदू और विकी ग्रोवर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन भाई मैं अभी भी वही पूछ रहा हूँ कि ये गेट इन्होंने खोला कैसे? अगर मान लो फिंगरप्रिंट से खुलता तो नंदू यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा के जाता ना, लेकिन वो तो यहाँ से सीधा बाहर चले गया, और गेट खुला कैसे ये तो पता ही नहीं चला। तो ये लोग अपने साथ चेयर और स्प्रे वगैरह लेके आए थे और उसी चेयर में बैठ के टैमी ने शालीमार को ओपन किया था। और जब ये लोग शालीमार को खोल देते तब चेयर और स्प्रे वगैरह में यहाँ पे दिख रहा है, और ये लोग इसे बिना उठाए ही अंदर चल देते हैं। और अब ये लोग अंदर जा चुके हैं, अब ये लोग यहाँ से बाहर वापस निकले ही नहीं है, अब ये लोग सीधा ऊपर से बाहर निकले। मतलब ये लोग ये कचरे को यहीं छोड़ के अंदर चल देते हैं। लेकिन जब बाद में चरण ग्रोवर और बाकी सब लोग आते तब ये सब कचरा यहाँ से गायब हो जाता है। तो शालीमार सेफ में अंदर घुसने के बाद इनको एक और सेफ मिलता है जिसमें इनको 7 डिजिट्स का पासवर्ड डालना होता है, और यहाँ पे सभी वर्ड्स वगैरह सब दिए होते हैं पासवर्ड डालने के लिए। बट भाई यहाँ पे शिफ्ट की क्यों दिया हुआ है वो समझ नहीं आया, शिफ्ट की का क्या काम है यहाँ पे?
तो अब इन सबको प्लान बी फॉलो करना है। और यहाँ पे रोहन मोहिनी को बोलता है कि हमें तुझसे झूठ बोला था, जो बताया था वो सिर्फ प्लान ए था। लेकिन भाई इसमें इन्होंने झूठ क्या बोला, बल्कि रोहन को ऐसा बोलना चाहिए था कि हमें तुम्हें प्लान बी के बारे में कुछ नहीं बताया था। बाकी इन्होंने जो जो बताया था वो तो सब सच ही था ना, झूठ तो कुछ था ही नहीं। हाँ भाई, पहले शक विकी ग्रोवर पे ही जाएगा, लेकिन अगर ये लोग अचानक से गायब हो जाएंगे तो शक तो इन पे भी जाएगा ना यार। मतलब जो पहले 2 सेकंड लगा था, अब तो 1 सेकंड भी नहीं लगा खुलने में। काहे का टीम इंडिया भाई, फाइनल्स में तो ये रूम टीम ग्रेट ब्रिटेन को अलॉट कर दिया गया था और बाहर बोर्ड भी टीम ग्रेट ब्रिटेन का ही लगा हुआ है। चार्ली ने बताया था कि दुबई में ऐसे चोरी करने पे चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, बट भाई ग्रोवर के हाथ तो बिल्कुल सही सलामत है। अब भाई नंदू इसे दुबई से कैसे ले आया यार, इसे तो दुबई एयरपोर्ट में ही रोक लिए थे ना। अब ये कोई नया स्वैग है कि क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई यहाँ पे जो डांस की स्पेलिंग लिखी हुई है मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। बोनस टाइम। तो पूरी मूवी में जैक के कान से अन्य बार धुआं निकला है, और जब जब भी इसके कान से धुआं निकला, हर बार यही सोचता था कि भाई कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, आखिर किसी इंसान के कान से धुआं कैसे निकल सकता है। और पूरी मूवी में 4 बार धुआं निकलते दिखाया था इसीलिए। तो अब वक्त आ चुका है उस मिस्टेक का जिसके बारे में मैंने 15 मिनट पहले यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो पूरी मूवी में हमें मेन चोरी कैसे हुई है और डांस कंपटीशन को जीतना यही दिखाया गया है, और चार्ली ने बहुत ज़ोरदार प्लान बनाया है चोरी करने के लिए, ये भी हमें दिखाया गया है। मतलब किस तरह से नकली फिंगरप्रिंट निकालो, ये निकालो, सबको जमा करो, और बहुत दिमाग लगाया है। और आखिरी तक भी यही सस्पेंस बना हुआ था कि ये लोग वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और ये लोग जिस तरह से बाहर निकलते हैं ना, मतलब सच में ऐसा लगता है, आप लोग को भी, बहुत लोग को शायद लगा होगा कि ये लोग जहाँ से बाहर निकले थे वहीं से ये लोग अंदर भी जा सकते थे। मतलब ये लोग बाहर निकलते हैं और जैक वहीं पे होता है, तो ये लोग यहीं तक आ जाते और यहाँ से इस चीज़ को तोड़ के अंदर चल देते, चोरी करके यहीं से बाहर आ जाते। तो ऐसा करने पे सबसे पहले तो इनको बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं करना पड़ता, दूसरा ये डांस कंपटीशन वगैरह का झमेला होता ही नहीं, तीसरा ये मूवी 3 घंटे की बनती नहीं, इसीलिए इतना बड़ा प्लानिंग हुआ है। और अगर ऐसा हो जाता तो भाई मतलब सब कुछ सिंपल ही हो जाता, यहीं से एटलांटिस में बुक करते, कभी भी यहाँ के इस चीज़ को तोड़ के अंदर जाते, सोना निकाल के वापस बाहर आ जाते, किसी को पता ही नहीं चलना था। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता ही है यार। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आप सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत लगी, मतलब मुझे नई नई करके 1 महीने के आसपास लग गई है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना अगर हो सके तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।